इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है आपका बैटरी, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, और इससे बेटा हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखो बैटरी क्या है, बैटरी बेटा वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। जैसे आप गैल्वेनिक सेल को लेके चलेंगे, गैल्वेनिक सेल वो भी बेटा बैटरी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने गैल्वेनिक सेल में कि गैल्वेनिक सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जो भी डिवाइस इस तरह का काम करती है उस डिवाइस को क्या नाम दिया जाता है बच्चों, बैटरी बोला जाता है, ठीक है ना। देखो एक चीज और ध्यान रखना, एक टर्म आती है बेटा सेल और एक होती है बैटरी, दोनों में अंतर क्या है। जब काफी सारी सेल को आपस में कनेक्ट कर देते हो तो उससे क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो अगर मैं सेल कहूंगा तो उसको आप बैटरी से ही रिलेट करके चलना, ठीक है। अब जो बैटरी होती है मार्केट में दो तरह की आती है। पहली बैटरी होती है आपकी प्राइमरी बैटरी। सर प्राइमरी बैटरी कैसी होती है बेटा, ऐसी बैटरी जो चार्ज नहीं करी जा सकती, जो डिस्पोजेबल बैटरी होती है। अब जैसे आपकी घड़ी के अंदर एक सेल डलता है, कुछ टाइम के बाद वो रिप्लेस करना होता है, घड़ी बंद हो जाती है तो निकाल के उसे फेंक देते हो, फिर दूसरा सेल डालते हो, ठीक है। जो आपकी क्लॉक होती है, जो दीवार घड़ी होती है उसमें भी डालते हैं आप, रिमोट के अंदर भी सेल डालते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल यूज हो रहे हैं, जो बैटरी यूज हो रही है, ये किसका एग्जांपल होता है बेटा, प्राइमरी बैटरी। तो अगर कभी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए कि प्राइमरी बैटरी क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी बैटरी जिनको चार्ज नहीं करा जा सकता, जो डिस्पोजेबल बैटरी होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी बैटरी। अब इसमें प्राइमरी बैटरी के दो एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। पहला होता है बच्चों इसके अंदर ड्राई सेल। क्या होता है बच्चों, ड्राई सेल। अब ड्राई सेल का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, रिमोट वाला जो सेल होता है, ठीक है, वो बारीक वाला सेल डलता है ना, वो ड्राई सेल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। जो आपकी टॉर्च के अंदर वो बड़ा वाला सेल जो डलता है ना, मोटा वाला सेल डलता है ना, रेडियो के अंदर पहले जो ट्रांजिस्टर चलते थे उसमें सेल डलते थे, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, ड्राई सेल के। इसके अलावा सेकेंड इसमें यूज होता है बेटा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल जैसे इस बच्चे ने जो घड़ी पहन रखी है, देखो अंदर समझो, एक तो होती है क्लॉक जिसको दीवार घड़ी बोला जाता है, एक होती है वॉच जो पहन रखी है इसने, इसमें छोटा सा सेल डलता है, सिल्वर कलर का डलता है, उसको बोला जाता है बेटा मर्करी सेल। क्या बोलते हैं उसको, मर्करी सेल। याद हो जाएंगे दोनों के नाम। आप देखो कुछ को देखा होगा आपने कि भाई आवाज नहीं आती तो वो कान में एक मशीन लगाए रखता है, जो ऊंचा सुनते हैं ना मशीन लगाते हैं, उसका नाम क्या होता है पता है आपको, ईयरफोन नहीं होता, हियरिंग एड्स होता है, ठीक है ना, हियरिंग एड। ये कान की मशीन होती है बेटा, और ये कई बार पूछा गया है बेटा हियरिंग एड्स के अंदर कौन सी सेल का यूज करा जाता है, वो कौन सी है, मर्क्यूरी सेल। समझे मेरी बात को। इसी तरह से वॉच के अंदर, वॉचेस के अंदर भी किसका यूज करा जाता है, मर्क्यूरी सेल का यूज करा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे सुनो बेटा, इसके अंदर दूसरा टाइप सेल का आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, या बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अब सेकेंडरी बैटरी क्या होती है बेटा, ऐसी बैटरी जो चार्ज करी जा सकती हैं, जैसे मोबाइल की जो बैटरी होती है, भाई इसको चार्ज करा जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक बार डाउन हो गई तो निकाल के फेंक, फिर मार्केट से नई वाली बैटरी ले आए, ऐसा थोड़ी होता है, चार्ज कर लेते हैं आप। तो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो भी सेकेंडरी बैटरी है। जो कैमकॉर्डर होता है भाई, जिससे आप शूट करते हो, वीडियो वगैरह बनाते हो, कैमरे नहीं आते वो बड़े बड़े, उसको कैमकॉर्डर बोला जाता है। तो कैमकॉर्डर में जो बैटरी यूज होती है वो भी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। समझ गए भाई। ये बताओ जो बेटा व्हीकल्स के अंदर यूज होती है बैटरी, वो कौन सी होती है, वो भी कौन सी, सेकेंडरी होती है, चार्ज कर लेते हैं उसको भी। तो यहां पर भी दो एग्जाम्पल आते हैं बेटा इसके अंदर। एक आता है लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपकी यूज होती है इन्वर्टर के अंदर, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर यूज होती है वाली। और जो कैमकॉर्डर होता है, जो कैमरा होता है, उसके अंदर जो बैटरी यूज होती है वो ये होती है आपकी निकिल कैडमियम बैटरी। बच्चों ये वाली जो बैटरी है ना, इसका एक डिसएडवांटेज है, ये बैटरी बहुत महंगी होती है, लेकिन एक एडवांटेज भी है, ये वाली बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी के मुकाबले ज्यादा चलती है, ठीक है। इसका जो लाइफ टाइम है ना इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, लंबे समय तक चलती है, लेकिन महंगी है। तो एक एडवांटेज है तो दूसरा डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि ये सेल बनाई कैसे जाती हैं और इस सेल में रिएक्शन क्या चलती है वो समझना। ड्राई सेल, इसका एक नाम और है बेटा, लेकलांचे। क्या है बेटा, लेकलांचे सेल। हाँ जी ऐसा ही है, बस नाम इनके अटपटे ही है। अब देखो बेटा इसमें एक चीज का ध्यान रखना,
जितनी भी आप लोगों को मैंने बैटरी बताई है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शॉर्ट लाइफ किसकी होती है, तो बेटा ड्राई सेल की होती है। जो रिमोट वाला सेल होता है आपको ही पता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलते हैं, उसके बाद फिर खत्म, फिर रिप्लेस करना होता है। लेकिन आप देखना बेटा मरकरी सेल को देखना आप, जो घड़ी में यूज़ होती है, अब ऐसा थोड़ी 2 महीने बाद सेल चेंज कर रहे हो, 7 साल भर चल जाते हैं, 1.5 साल तक भी चल जाता है। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, आज एक काम करना, जो टॉर्च का जो सेल होता है बड़ा वाला, उसको आज खोल के देखना कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। मैं बताता हूँ, देखो खोल के देखा है कभी, क्या क्या होता है बताओ, काला काला सा होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। उसके अंदर बेटा एक इस तरह का एक कंटेनर होता है ना। ये कंटेनर जो होता है सिल्वर कलर का होता है, कि आपने सर सिल्वर कलर का तो हमने देखा नहीं है ना, उसमें तो सर वो कागज सा लिपटा रहता है। बेटा उसको उतार के देखना आप, अंदर से आपको सिल्वर कलर का एक कंटेनर दिखाई देगा। वो जो कंटेनर बना होता है वो जेडन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? जेडन का बना होता है। अब इसी के अंदर केमिकल भरे होते हैं। देखो क्या क्या केमिकल भरे होते हैं, आपने देखा अगर ध्यान से हो, इसको तोड़ के देखना कभी सेल को, तो इसके अंदर बेटा एक रॉड निकलेगी ब्लैक कलर की। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एक इसकी रॉड होती है इस तरह से, और ये ब्लैक कलर की जो रॉड है इसको बोला जाता है बच्चों ग्रेफाइट। क्या ये ग्रेफाइट होता है। और इस ग्रेफाइट के चारों तरफ, जैसे मान लो ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड है, इसके चारों तरफ एक कोटिंग होता है पेस्ट का, केमिकल की कोटिंग होती है इसके चारों तरफ, कुछ चीज चिपकाई जाती है। अब वो क्या होती है, देखो ये बेटा कोटिंग मैं बता रहा हूं, इसके चारों तरफ इस तरह से दिखा देते हैं इसको। ये होता है आपका MnO2 प्लस कार्बन, इसका पेस्ट होता है बेटा। ये पेस्ट क्यों बोल रहा हूं, वैसे ही जैसे टूथपेस्ट होता है ना, वो निकलता है, ऐसा ही निकलता है बेटा। ये इसके चारों तरफ लिपटा रहता है। अब ये जो स्पेस बाकी जो बचा हुआ है, इस कंटेनर और इस रॉड के बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्योंकि आपको पता है बैटरी का बेसिक फिनोमेना क्या होता है, उसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये जो बेटा हमने जेडन लिया है, जेडन का जो कंटेनर है, यहां पर ये एनोड का काम करता है, और जो ग्रेफाइट है ये किसका काम करता है बच्चों, ये कैथोड का काम करता है। सही है, इलेक्ट्रोलाइट हम कैथोड और इस कंटेनर के बीच में भरते हैं, यहां पर भर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करा जाता है बच्चों इसमें, वो भी इंटरेस्टिंग है। देखो यहां पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इसका बेटा पेस्ट यूज करते हैं, इसका पेस्ट इसके अंदर यूज करा जाता है। और दूसरा क्या करते हैं, इस सेल के ऊपर की साइड बेटा यहां पर इंसुलेटर लगा दिया जाता है। इंसुलेटर का मतलब है कि एक तारकोल जैसा लगा दिया जाता है ऊपर, ब्लैक कलर का आपने देखा होगा तारकोल सा होता है। वो क्या करता है ना, बाहर से गैसेस को अंदर नहीं आने देता। फिर इसके ऊपर बेटा एक कागज रख दिया जाता है, ठीक है, फिर इसके ऊपर बेटा एक कैप लगा दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। ऐसे होता है बेटा आपका ड्राई सेल। समझ में आया, कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं बेटा इसके अंदर रिएक्शन क्या चल रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इसका एनोड किससे बना हुआ है, जेडन मेटल से बना हुआ है। कैथोड किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, ग्रेफाइट से बना हुआ है। ये कार्बन की रॉड होती है, और ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या होता है, ग्रेफाइट इज सराउंडेड बाय MnO2 और कार्बन पेस्ट, इससे सराउंडेड होता है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं बच्चों इसमें, इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जा रहा है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इसका पेस्ट यूज करा जाता है। अब रिएक्शन देख लो बच्चों क्या होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा एनोड पर जिंक मेटल है, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी बच्चों, देखो कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो कैथोड में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, देखो कैथोड बना हुआ है ग्रेफाइट का। मैंने आपको बता रखा है कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां पर ग्रेफाइट के जो चारों तरफ लिपटा हुआ है ये रिएक्शन करता है, ये वाला पार्ट MnO2 की रिएक्शन होती है किसके साथ बच्चों, यहां पर जो आपका अमोनियम क्लोराइड से जो अमोनियम आयन रिलीज होता है ये रिएक्शन करता है। ये इससे जो रिलीज होगा ना अमोनियम आयन, ये ब्रेक होके बेटा ये देता है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये वाला अमोनियम आयन यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्शन क्या होगी, देखो बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है MnOOH में, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर इससे बनती है बेटा अमोनिया गैस। क्या बनेगी बच्चों, यहां पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक चीज बहुत पूछी जाती है कि जब कैथोड पर रिएक्शन हो रही है तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है। वो पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रही है।
तो Mn में यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, और यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +3। तो यहां पर जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, Mn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन चलती है। अब ये रटने वाली रिएक्शन है बेटा, रटना ही पड़ेगा, बताओ क्या करना है इसमें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, जब यहां पर ये अमोनिया गैस बन जाती है, आप खुद सोचो, अमोनिया गैस अगर इस कंटेनर के अंदर बन रही है और ये क्लोज है, तो गैस क्या करती है बेटा, प्रेशर लगाती है। तो यहां पर अगर गैस का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर लगेगा, और हो भी अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि सेल फट जाए। यहां पर ये सेल फिर भी नहीं फटता। आपने देखा है कभी सेल फटता हो? नहीं फटता। क्यों नहीं फटता है? उसका रीजन क्या है, यहां पर जो अमोनिया गैस ये बन रही है, ये अमोनिया गैस बेटा यहां पर Zn डाई पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेती है और रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेती है। तो जो अमोनिया गैस है वो कंपाउंड बना लेगी, तो गैस तो अवेलेबल नहीं होगी कंटेनर में। वो कंपाउंड क्या होता है वो समझ लें। ये जो Zn डाई पॉजिटिव है ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। अब मैं इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं बच्चों। इस पे चार्ज कितना है, +2, बेटा इसका डबल कितना होगा, 4। तो 4 नंबर में अमोनिया इसके साथ कंबाइन करेंगे। जितना इस पे चार्ज है उससे डबल नंबर में अमोनिया इससे रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ZnNH3 का होल 4, 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं ना, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज लगाना पड़ेगा। कितना चार्ज, जितना Zn पे, यहाँ पर +2। बेटा इसको याद करने का जो तरीका है, वैसे तो ये चीज़ मैंने ट्रिक से याद कर रखी है, लेकिन वो मैंने 1-2 बार कोशिश करी है बैच में बताने की, लेकिन बच्चों को वो हार्ड लगती है, इसलिए मैंने उसे बताना बंद कर दिया, ठीक है। तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ये याद कैसे होंगे, आप इसको बार बार लिख के देखो। जो भी चीज़ें भूलने वाली हैं उन्हें हफ्ते में एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करो। अब आते हैं बेटा दूसरी सेल कौन सी है हमारी, मर्क्यूरी सेल। अब देखो मर्क्यूरी सेल के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ पहले, समझाने से पहले। आपने देखा होगा जो ड्राई सेल होती है, जो रिमोट के सेल होते हैं, जब स्टार्टिंग में आपने डाला रिमोट के अंदर सेल, तो बेटा मान लो टीवी इतनी दूर रखा है जितना मन है ना, और मैं यहीं से चैनल चेंज कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी तो आता है कि बेटा रिमोट को पास ले जाके चैनल चेंज करने पड़ते हैं, है ना। क्यों चेंज करने पड़ते हैं बताओ, रीज़न क्या है। सेल के अंदर क्या है ना, रिएक्शन चल रही है, उससे बेटा पोटेंशियल मतलब वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा होता है जिसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। स्टार्टिंग में सेल पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो दूर से ही काम करता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, सेल पोटेंशियल कम होता जाता है। जैसे वो वर्किंग में आता चला जाता है, जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे उसका सेल पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, और जब कम होता जाता है तो फिर रिमोट उतना ही टीवी के पास आपको पहुंचाना पड़ता है। कई बार क्या होता है उसको ठोकना भी पड़ता है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये प्रोसेस होती है बेटा इसके अंदर। लेकिन मरकरी सेल के अंदर एक सबसे बढ़िया खास बात क्या है बेटा, ये फैन ऑफ कर देना और आगे आ जाओ। आपको ये वाला जल्दी बंद कर दो, फैन भी और लाइट भी, और आगे आ जाओ, हल्के हल्के आगे शिफ्ट हो जाओ। आज लाइट नहीं आ रही सुबह से, थोड़े से बेटा आगे हो जाओ जल्दी से। हाँ जी, अब सुनिएगा। देखो मरकरी सेल में, अब देखो इसकी घड़ी में सेल पड़ा हुआ है। कौन सी सेल है, मरकरी सेल है। बेटा ईमानदारी से बताना, कभी आपको घड़ी को ठोकने की जरूरत पड़ी? जब बंद होगी तो पूरी तरीके से बंद होगी, है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी सुई पहले तो ऐसे चल रही थी और आज ऐसे चल रही है बहुत धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं हुआ कभी? ऐसा बताओ क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता, वो जो सेल है ना अपनी पूरी लाइफ में एक जैसा सेल पोटेंशियल डेवलप करती है। उसका जो सेल पोटेंशियल होगा, जितना स्टार्टिंग में था मार्केट से, जितना आपने लाके डाला था ना न्यू, जितना सेल पोटेंशियल पहले था और आपने यूज भी कर लिया, यूज करने के बाद भी उसका सेल पोटेंशियल उतना ही रहना है। ये जब तक बेटा वर्क करेगा जब तक सेम सेल पोटेंशियल ही इसका रहने वाला है। तो सेल जो वोल्टेज है इससे जो क्रिएट होगा वो सेम वोल्टेज क्रिएट होता है पूरी लाइफ में। जब ये खराब हो जाता है फिर तो बेटा बंद ही हो जाएगी आपकी घड़ी, फिर दूसरा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों है कि भाई इनका सेल पोटेंशियल तो कम होता चला जाता है लेकिन मरकरी सेल का क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दूसरी सेल कौन सी है बच्चों, मर्क्यूरी सेल, जो आपकी घड़ियों में यूज होती है या कान की मशीन में जो यूज होती है। देखो ये सेल कैसी होती है बेटा, एक आप ये समझ, जैसे बटन होता है ना ऐसी होती है, सिल्वर कलर की होती है, छोटी सी सेल। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे देख लो, इमेजिन करो बेटा एक कटोरी है, ये देखो ऐसी कर लो भैया इमेजिन। ये किसकी बनी हुई है, मैं किसी की भी बना लो, है ना, Zn और Hg, जिंक मरकरी की बनी हुई है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और ये एनोड का काम करता है। किसका काम करेगा बेटा, ये कंटेनर है बेटा जो इनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसके अंदर क्या होता है, अब ऐसे समझो कटोरी के अंदर, कटोरी का जो अंदर वाला पार्ट है उसके चारों तरफ एक कपड़ा लगा दिया बेटा, एक मेम्ब्रेन लगा दी चारों तरफ इस तरह से, यहां पर इस तरह से एक मेम्ब्रेन, समझ रहे हो मेरी बात को, एक मेम्ब्रेन लगा दी।
ठीक। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है KOH और प्लस ZNO, ये क्या है बच्चों? आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये पेस्ट भरा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब इस पेस्ट के अंदर हम एक रॉड लगा देते हैं, यहां पर बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक रॉड लगाई जाती है। अब ये जो रॉड बनी होती है, ये बनी होती है HgO और कार्बन, इस पेस्ट से बनाई जाती है रॉड, ठीक है। मर्क्यूरी ऑक्साइड और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। मतलब ये एक कार्बन की रॉड है और उसके अंदर क्या मिलाया गया है? HgO। समझ में आया? तो इस तरह से ये वाली जो रॉड है आपकी, ये किसका काम करती है बच्चों? ये कैथोड का काम करती है। समझ में आया? एनोड क्या है इसमें? जिंक मरकरी की बेटा इलेक्ट्रोड को हम एनोड की तरह यूज करते हैं। Hg और कार्बन का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रोलाइट बेटा इनके बीच में भरा जाता है। बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब रिएक्शन क्या हो रही है वो देखो। एनोड पर रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर आपका कौन सा कंटेनर है? Zn। तो बेटा यहां पर Zn और इलेक्ट्रोलाइट से जो बेटा आपका हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। देखो आपकी ड्राई सेल में सिर्फ जिंक रिएक्शन कर रहा था, Zn कन्वर्ट हो रहा था Zn डाई पॉजिटिव में, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? Zn और OH आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएंगे। क्या कंपाउंड बनाएंगे? यहां पर रिएक्शन होके बेटा क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। यहां पर बाकी वाले पार्ट से आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, H2 बनेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 2 कर देंगे। बेटा इधर चार्ज कितना है? -2। इधर कितना है? 0। इधर तो टोटल चार्ज 0 है, इधर -2 है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन किधर लगाने? इधर। कितने इलेक्ट्रॉन? लो भैया, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी। अब इसके बाद कैथोड पर रिएक्शन लिखनी है। देखो बच्चों, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने कैसे याद रख रखा है, ठीक है। देखो अगर चुपचाप रहोगे तो तभी बता पाऊंगा, नहीं फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जब भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH आएगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट KOH और NaOH आएगा, तो एनोड पर जो भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। आगे भी मैं एक सेल पढ़ाऊंगा, उसके अंदर भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या आएगा? KOH आएगा। वहां पर भी देख लेना, मैं रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कराऊंगा एनोड पर। समझे मेरी बात को? क्या बताया मैंने ट्रिक? जब भी इलेक्ट्रोलाइट आपका बेस होगा, मतलब जिसमें OH आयन होंगे, तो वो OH आयन एनोड पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और वो OH आयन आपके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आया सभी को? अब दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा? कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पर कौन रिएक्ट करेगा बच्चों? ये करेगा HgO। तो HgO, अब इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? फिर से एक ट्रिक बता रहा हूं। एनोड से जो प्रोडक्ट बन रहा है वाटर, वो वाटर रिएक्शन करेगा कैथोड पर। ये भूल जाओगे बेटा, ये लिख लेना ट्रिक, नहीं भूल जाओगे एग्जाम में। फिर यहां पर आपका H2O, तो रिएक्ट करके क्या होगा बेटा? मरकरी तो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वाला पार्ट आपस में कंबाइन करके यहां पर 2OH नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। समझे मेरी बात को? देखो OH नेगेटिव ने बनाया वाटर, वाटर यहां पे यूज करके क्या बना रहा है? OH नेगेटिव। अरे आया समझ में? नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको बेटा कंबाइन कर दूं, बेटा इसको दोनों रिएक्शन को अगर कंबाइन करो, पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉन बता दो किधर आएंगे? लेफ्ट साइड आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? अगर कंबाइन करो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, वाटर से वाटर कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या बेटा आपका? Zn प्लस HgO और गिव्स ZnO प्लस Hg। बेटा ये रिएक्शन होती है। अब एक बात बताओ, क्या मरकरी सेल की ओवरऑल रिएक्शन में क्या कोई आयन आ रहा है? और अभी मैंने क्या बताया था, अगर आयन नहीं आता है तो उसका सेल पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर हुआ सभी को? कहां कहां पर यूज होती है बेटा? ये हियरिंग एड्स में होती है, मतलब जो कान की मशीन होती है उसके अंदर, और क्लॉक के अंदर यूज करी जाती है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं इसके अंदर बेटा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी है, और लेड स्टोरेज बैटरी किसका एग्जाम्पल होती है? सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल। और ये वाली सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी डिटेल में कोई सेल पूछी जाती है तो बेटा वो लेड स्टोरेज बैटरी पूछी जाती है। देखो लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें भी 2 बेटा होते हैं, एनोड और कैथोड, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। अब किससे बना होता है? देखो ये वाली तो देखी होगी बेटा खोल के आप लोगों ने, नहीं देखी? इसमें जो एनोड बना होता है किसका बना होता है? लेड का बना होता है, Pb का। और जो कैथोड बना होता है बच्चों, तो कैथोड किसका बना होता है बेटा? आपका PbO2 का बना होता है, ठीक है ना? ग्रिड के अंदर PbO2 भरा होता है। और इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बता ही सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट भाई इस बैटरी के अंदर कुछ भरा हुआ है लिक्विड? बोला क्या भरा हुआ है?
सब तेजाब। क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है 38% H2SO4। बेटा 38% H2SO4 का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 30 ml आपका H2SO4 है तो 100 माइनस 38 कितना हुआ? 62 ml। इसके अंदर क्या है? पानी है। इसका जो मिक्सचर है ये बैटरी के अंदर डाला जाता है। समझे मेरी बात को? नहीं? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो रफ कर दे इसको। अब रिएक्शन देख लो भाई इसके अंदर क्या। एनोड, एनोड पर रिएक्शन करेगा पीबी, और पीबी और इलेक्ट्रोलाइट से जो सल्फेट आयन आएंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे बेस से आपके OH आ रहे थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट करेगा? सल्फेट आयन। और ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? PbSO4, लेड सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन किधर लगाने मुझको? बेटा एनोड में हमेशा राइट हैंड साइड में लगते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, कोई दिक्कत यहां तक? अब कैथोड की रिएक्शन देख लो बच्चों। कैथोड पर रिडक्शन होगा। कैथोड पर कौन है? PbO2, और यहां पर सल्फेट आयन आएंगे। एक चीज और आ जाएगी बच्चों यहां पर, H पॉजिटिव आयन। क्या आएंगे? H पॉजिटिव आयन। जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो यहां पर PbSO4 बनता है बच्चों यहां पर, और साथ में यहां पर H2O का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो आप। यहां पर आप क्या करें, ये ऑक्सीजन 2 है, इसके डबल नंबर में ये ले लो आप, ठीक है ना, क्योंकि Pb और ये आपस में कंबाइन करके PbSO4 बना देगा। इससे डबल नंबर में मैंने ये ले लिए, तो कितने नंबर में वाटर बन जाएंगे आपके? 2 में। ऐसे हो जाएगी रिएक्शन, समझे? तो इस वाली रिएक्शन में PbSO4 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन किधर लगाने हैं? इधर टोटल कितना चार्ज है? +2। इधर कितना चार्ज है? 0। इलेक्ट्रॉन तो इधर ही आएंगे कैथोड में। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सही है? अरे समझ में आ गया कैसे लगाया मैंने? अब बच्चों इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा है? बताओ जल्दी से बताओ। नहीं हो रहा ना? अब जरा ध्यान से देखो। एक बार बताओ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होके क्या देता है? 2H पॉजिटिव SO4। अगर मैं 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं तो कितने मिलेंगे H पॉजिटिव आयन? 4H पॉजिटिव और 2SO4 नेगेटिव। अब जरा इधर ध्यान दो, यहां पर H पॉजिटिव आयन कितने हैं और यहां पे सल्फेट आयन कितने हैं? ये देखो 2 हैं, 2 सल्फेट आयन, 4H पॉजिटिव आयन। तो बेटा ये पूरा कंबाइन करके क्या देगा? समझ में आया? तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स, ये कितना हो जाएगा? 2PbSO4 प्लस 2H2। बेटा ये रिएक्शन होगी ओवरऑल। तो जब आपका इन्वर्टर चलता है ना, अब जैसे लाइट भागी हुई है तो भैया इन्वर्टर काम करना स्टार्ट करेगा, तो बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। वो केमिकल रिएक्शन ये होती है बच्चों, जब लाइट चली जाती है ना तो इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें कौन सी रिएक्शन चल रही होती है? ये वाली। जब सेल वर्क करता है, आपसे अगर पूछा जाए कि जब लेड स्टोरेज बैटरी वर्किंग में होती है, जब ये काम कर रही होती है, काम करना मतलब जब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो कौन सी रिएक्शन चल रही होती है? अब हमें ये पता है लेड स्टोरेज बैटरी आपकी सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है, तो ये चार्ज भी होती है। तो जब ये चार्ज होती है तो कौन सी रिएक्शन चलेगी? तो देखो बच्चों, ऑन चार्जिंग पर रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्स। मतलब इसे उल्टा करके लिख देना, रिएक्शन होने लगेगी PbSO4 प्लस 2H2O और गिव्स Pb प्लस PbO2 और 2H2SO4। बस ये ध्यान रखना बेटा, आपसे कौन सी वाली रिएक्शन पूछी गई है? आपसे चार्जिंग वाली पूछी गई है या जब सेल वर्क कर रही है तब की रिएक्शन पूछी गई है? सेल अगर वर्किंग में है तो ये वाली रिएक्शन लिखनी है, और जब चार्ज वाली पूछी जाएगी तो ये वाली। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, एनोड और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, चार्जिंग पर रिएक्शन क्या होती है, तो पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बैटरी। कैडमियम, निकिल कैडमियम, देख लो बेटा, बस एक लाइन में खत्म हो जाएगा। निकिल कैडमियम बैटरी ये यूज होती है कैमकॉर्डर में, जो कैमराज होते हैं ना उसके अंदर यूज होती है। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? NiOH का होल थ्राइस और प्लस कैडमियम। सही है? ये तो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका NiOH का होल ट्वाइस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CdO में, और बाकी पार्ट से आपका क्या निकल जाएगा? H2। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या? यहां पर आप 2 कर लो बच्चों, यहां पे 2 कर लो, 4 5। अब बैलेंस है देखो, अब बैलेंस है देखो, निकिल कितने बेटा? 2 हो गए,
ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 3 × 2 6, यहां पर कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 3 × 2 6, यहां पर 4 और 4 + 2 6। कैडमियम कितना है बेटा 1, हो गया बेटा रिएक्शन बैलेंस। भाई ये याद रखें। हाँ जी जाओ।